गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. टुडे वी आर लर्निंग सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 5, पेज नंबर 11, चैप्टर 2 लाल बहादुर शास्त्री. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री. मतलब ये पूरा चैप्टर, पूरा लेसन लाल बहादुर शास्त्री के बारे में है. एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्मा बालक भी अपने परिश्रम मतलब मेहनत, सद्गुणों व दृढ़ संकल्प के द्वारा इतिहास में अमर हो सकता है. क्या बोला? अपने सद्गुणों मतलब उसमें कैसे गुण थे? अच्छे गुण थे, पॉजिटिविटी थी. दृढ़ संकल्प मतलब खूब उसने क्या क्या संकल्प किया के द्वारा इतिहास में अमर हो सकता है. इसके ज्वलंत उदाहरण थे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री. और वो क्या हो गए? हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी बने अपने परिश्रम से. ये हमें एक कहावत दी गई है, ईश्वर को पसंद नहीं है सख्ती ज़ुबान में, इसलिए नहीं दी हड्डी ज़ुबान में. ईश्वर को क्या पसंद नहीं है? सख्ती. मतलब हमें सबके साथ किस तरह बोलना चाहिए? दम नरम लहजे में बोलना चाहिए. इसलिए हमारे ज़ुबान में ईश्वर ने क्या नहीं दी है? हड्डी नहीं दी. हम बिना हड्डी के लोगों को इतना रूडली बोल देते. जो हमारे ज़ुबान में हड्डी होती तो फिर हम किसको बख्शते नहीं. इसलिए बोला है कि ईश्वर को पसंद नहीं है सख्ती ज़ुबान में, इसलिए ईश्वर ने हमारे ज़ुबान में हड्डी नहीं दी है. यह पंक्तियाँ उस महापुरुष की है जिन्हें हम गुदड़ी के लाल मानते हैं, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, जिनके जीवन का लक्ष्य था मधुर वचन उच्च विचार. ये लाल बहादुर शास्त्री का आपको पिक्चर दिया गया है. और उन्होंने हमें दो क्या दिए थे? नारे दिए थे, जय जवान और जय किसान. किसान की भी जय हो और जवान की भी जय हो, क्योंकि यही देव हमारे देश का क्या है? आने वाला भविष्य है. जिनके जीवन का लक्ष्य था मधुर वचन उच्च विचार. मधुर वचन बोलो मतलब मीठा वचन बोलो. वचन मतलब मीठे से मीठे में बात करो. और उच्च विचार मतलब उच्च विचार रखो, छोटी सोच मत रखो. वे थे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री. इतना ही नहीं, 2 अक्टूबर इतिहास का ऐसा दिन है जिन दो महापुरुषों ने जन्म लिया. पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री. आपको पता है हमारे गांधी जी का भी जन्म 2 अक्टूबर में हुआ था. लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 2 अक्टूबर में हुआ था. लाल बहादुर शास्त्री जी की माँ लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रामनगर के एक साधारण परिवार में हुआ था. एक साधारण परिवार में 2 अक्टूबर 1994 में हुआ था. इनके पिता शारदा प्रसाद एक स्कूल में अध्यापक थे. मतलब इनके पिता एक स्कूल में क्या थे? सर थे. शास्त्री जी की माँ सरल स्वभाव की महिला थी. सरल स्वभाव मतलब अच्छे स्वभाव की थी, खराब स्वभाव की महिला नहीं थी. शास्त्री जी ने अपनी माँ से ही सच्चाई, स्वाभिमान तथा देशभक्ति की शिक्षा ग्रहण की थी. सच्चाई और स्वाभिमान मतलब हमारे अंदर क्या होना चाहिए? स्वाभिमान होना चाहिए. देशभक्ति की शिक्षा क्या की थी? ग्रहण की थी. मतलब उन्होंने उनके मामे से ये गुण लिए थे. जब शास्त्री जी केवल 1.5 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया. मतलब उनके पिताजी गुजर गए. कितने वर्ष के थे वो? 1.5 वर्ष के. इनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु शास्त्री जी की माँ इतनी स्वाभिमानी थी कि उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया. स्वाभिमानी होना किसे कहते हैं? कभी हम मुसीबतों से हारे नहीं, हम हमेशा मुसीबतों का डटकर सामना करें. अब जिसके परिवार का कमाने वाला इंसान अगर गुजर जाए तो परिवार पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूटने ही वाला है. लेकिन फिर भी शास्त्री जी की माँ ने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए. वे उन्हें लेकर उनके पिता के घर चली गई. शास्त्री जी को नाना हजारी प्रसाद खूब लाड़ प्यार करते थे. शास्त्री जी के नाना का नाम क्या था? हजारी प्रसाद. उनके पास रहकर शास्त्री जी कुछ समय तक पढ़े, परंतु उनके नाना का भी देहांत हो गया और फिर से उन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा. विपत्तियों मतलब परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा. 1.5 वर्ष के थे तो पिता गुजर गए और फिर नाना के वहाँ गए, थोड़ी सी पढ़ाई की और फिर उनके नाना भी गुजर गए. अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वे मामा के घर बनारस आ गए और किसी तरह अपना गुजारा करने लगे.
क्या हुआ कि नाना के गुजर जाने के बाद वो मामा के वहाँ गए। मामा का घर कहाँ था? बनारस में। और बनारस में पढ़ाई किसी भी तरह उन्होंने क्या किया, अपना गुजारा करने लगे, मतलब अपना जीवन व्यवहार करने लगे, अपना गुजरान चलाने लगे, अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। उन्हें स्कूल आने के लिए गंगा नदी पार करनी पड़ती थी। कभी कभी नाविक को देने के लिए पैसे भी नहीं होते तो वे तैरकर गंगा नदी पार कर लेते थे। क्या हुआ, वो इतने गरीब थे और उनका गुजारा ही जैसे वैसे हो रहा था, तो वो स्कूल जाने के लिए गंगा नदी पार करनी पड़ती थी। अब पार करने के लिए नाव में बैठना पड़ेगा और नाव के लिए पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वे गंगा नदी पार ही करके स्कूल चले जाते थे। माँ शास्त्री जी को सिखाती, हार न मानना ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। ज़िंदगी में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए मेहनत करना आवश्यक है। माँ की इसी सीख ने शास्त्री जी को मुश्किल परिस्थितियों से स्वयं को निकाल लेने की ताकत और बुराई को पीछे छोड़कर अच्छाई के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। क्या कहा था उनकी माँ ने, क्या सीख दी थी कि मुश्किल परिस्थितियों में से स्वयं को निकाल लेने की ताकत और बुराई को पीछे छोड़कर अच्छाई के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कि हमें क्या करना चाहिए कि भले हमारे ऊपर मुश्किल आ जाए तो हमें गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, हमें सही रास्ते पर चलकर अच्छाई को हासिल करना चाहिए, बुराई को पीछे छोड़ देना चाहिए। एक बार की बात है, कक्षा में गुरुजी ने अंग्रेजी भाषा का पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों को गृह कार्य दिया और कहा, गृह कार्य मतलब उन्हें लेसन दिया, घर से कार्य दिया। कल सभी लोग अपनी अपनी रैपिड रीडर लाना। मैं हर बच्चे की उस किताब का निरीक्षण करूंगा और जो विद्यार्थी यह किताब लेकर नहीं आएगा उससे सज़ा भी दूंगा। रैपिड रीडर एक क्या है, किताब है, और शास्त्री जी ने उसे लाने के लिए कहा और क्या बोला है कि मैं उसे निरीक्षण मतलब मैं उसे चेक करूंगा, जो विद्यार्थी किताब नहीं लाएगा मैं उसे सज़ा दूंगा। शिक्षक की बात सुनकर शास्त्री जी उदास हो गए क्योंकि उनके पास रैपिड रीडर नहीं थी। उनका एक सहपाठी था गोलू, सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाला। क्या नाम था शास्त्री जी के सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाला? आपका जो दोस्त होता है क्लास में उसे सहपाठी कहते। वो जिसने उत्सुक होकर उदासी का कारण पूछा, उसने एकदम उत्सुक हो गया, वो बेचैन हो गया और उसने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा कि तुम उदास क्यों हो? शास्त्री जी क्यों उदास थे? क्योंकि उनके पास वो बुक नहीं थी। गोलू ने कहा, मित्र तुम्हें किस प्रकार की मदद चाहिए? मैं ज़रूर तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं तुम्हारी क्या करूँगा? ज़रूर मदद करूँगा। शास्त्री जी की उदासी कुछ कम हुई और आशा की किरण दिखाई देने लगी। शास्त्री जी ने जब गोलू की बात सुनी, क्योंकि गोली ने क्या कहा कि अगर तुम्हें सहायता की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, इसलिए उनकी जो परेशानी थी उदासी कम और उन्हें आशा की किरण दिखाई दी, मतलब उन्हें उम्मीद लगी। उन्होंने कहा, तुम मुझे अपनी किताब एक दिन के लिए दे दो, मैं कल लौटा दूँगा। अगर तुम भूल गए तो? गोलू डरते डरते बोला। कौन बोला? गोलू बोला डरते डरते। अगर तुम किताब भूल गए तो? क्योंकि शास्त्री जी ने एक दिन के लिए उससे किताब मांगी थी। लाल बहादुर विश्वासपूर्वक बोले, नहीं दोस्त, मैं नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे कारण तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं किसी भी तरह रात में काम पूरा कर लूँगा और सुबह तुम्हारा किताब लौटा दूँगा। गोलू बोला, ठीक है ले जाओ, किंतु यह ध्यान रखना कि यदि तुम भूल गए तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। लाल बहादुर जब घर पहुँचे तो मिट्टी का तेल खत्म हो गया, जिसकी वजह से घर में लालटेन नहीं जल पाई। किंतु लाल बहादुर शास्त्री ने तो किताब की नकल उतारने के लिए मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था। दृढ़ संकल्प मीन्स पक्का इरादा कर लिया था। किसी भी तरह की बाधा को उन्होंने अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। बाधा मतलब मुश्किल और मुसीबत, रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने क्या किया फिर देखो, उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे रात भर बैठकर पूरी किताब की नकल उतार ली। ये दिख रहा है आपको, एक बच्चा बैठा है स्ट्रीट लाइट के नीचे
तो वो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। और रात भर उन्होंने बैठकर नकल की, मतलब कॉपी की। दूसरे दिन कक्षा में गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों की किताबें देखनी शुरू की। जब वे लाल बहादुर शास्त्री की मेज पर आए तो बोले, लाल बहादुर तुम्हारी किताब कहाँ है? शास्त्री जी गुरुजी की बात सुनकर कांप गए और सहमे हुए स्वर में बोले, सर यह है मेरी कॉपी। क्या हो गया? शास्त्री जी को जब गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारी किताब क्या है, तो वो सहमे, मतलब थोड़े से डरे हुए स्वर में आवाज़ में उन्होंने बोला कि सर यह मेरी कॉपी है। गुरुजी ने नाराज़ होते हुए कहा, मैं तुमसे रैपिड रीडर की किताब मांग रहा हूँ, कॉपी नहीं। क्यों कॉपी नहीं मांग रहे थे? क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि मुझे रैपिड रीडर की किताब चाहिए। पर शास्त्री जी के तो इतने गरीब थे तो उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी नोट में उसकी नकल उतारी थी। गोलू से सच्चाई कहे बिना रहा नहीं गया और खड़ा होकर बोला, सर यह रैपिड रीडर ही है। लाल बहादुर शास्त्री के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मुझसे किताब लेकर रात भर में पूरी किताब इस कॉपी में लिख ली। गोलू की बात सुनकर गुरुजी ने दांतों तले उंगली दबा ली। किसकी बात सुनकर? गोलू की बात सुनकर दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाना मतलब वो खूब क्या हो गए? परेशान हो गए। ये बात सुनकर वो हैरान हो गए। वे लाल बहादुर शास्त्री के सिर पर हाथ फेरकर बोले, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। आज से तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। कभी संकोच मत करना। कभी क्या मत करना? संकोच मत करना, मतलब कभी भी संकोचन मत कर। संकोच मीन्स कभी भी झिझकना मत, शर्माना मत। हमेशा मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले। तुम जब भी आओगे तुम्हें तुम्हारी चीज़ मिल जाएगी। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बड़े होकर अवश्य ही अपने स्कूल का नाम रोशन करोगे। ऐसे ही विद्यार्थियों की ज़रूरत हमारे देश को है। लाल बहादुर बड़े हुए तो वे भी महात्मा गांधी के साथ भारत देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, मतलब हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए युद्ध में कूद पड़े। गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया तो शास्त्री जी ने भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। शास्त्री जी सदैव देश हित और गरीबों के हित की बातें सोचते थे। हित मतलब उनकी भलाई की बातें सोचते रहते थे। वे लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ से बहुत ऊपर थे। वे भारत की सेवा निस्वार्थ भाव से करते थे। वे दिन रात परिश्रम करते, मतलब मेहनत करते। एक दिन ऐसा आया कि इसी लगन और परिश्रम के कारण सन 1965 में उन्हें भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद शास्त्री जी ने लगन, परिश्रम और ईमानदारी से शासन की बागडोर संभाली, मतलब जो शासन की जो बागडोर थी उसके जो जिम्मेदारी कार्य थे वो संभाले। हर एक फैसला उन्हें ही लेना था। किसानों के प्रति शास्त्री जी के विचार सराहनीय थे, मतलब वो हमेशा उनको क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। वे सराहनीय और वो हमेशा उसको सराहते थे। वे खेती के नए तरीक़ों को देश में लाना चाहते थे और उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया भी। वे चाहते थे कि किसान खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर बने रहे। वो क्या चाहते कि किसान खाद्यान्न, मतलब जो खेती के जो मामले, पाक के जो मामले हैं, फसल के जो मामले, उसमें आत्मनिर्भर बने, मतलब अपने खुद के बल पर खड़े रहे, किसी का उन्हें सहारा न लेना पड़े। सन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया, उस समय शास्त्री जी ने देश का अभूतपूर्व नेतृत्व किया और युद्ध का मुंहतोड़ जवाब देकर देश को एक नई ऊर्जा से भर दिया। नई ऊर्जा से भर दिया मतलब नई शक्ति से भर दिया, मतलब उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया। शास्त्री जी के विचार गांधी जी से मिलते जुलते थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा मतलब किसी के ऊपर क्या न करना, हिंसा न करना, उसे क्या बोलते हैं? अहिंसा। ईमानदारी, मेहनत, लगन और आत्मविश्वास को अपने जीवन में उतारा। देश को ऊंचा उठाने वाले इस महानुभाव का देहांत 11 जनवरी
ही 1966 को हो गया। उनके महान व्यक्तित्व के कारण देश में सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब उनका देहांत हुआ? 11 जनवरी 1966 में। और देश के बड़े भारत रत्न से उन्हें क्या किया? अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। सीख, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान अगर ठान ले तो कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कठिन से कठिन मीन्स मुश्किल से मुश्किल। ये सब क्या था? लाल बहादुर शास्त्री के जीवन का एक हिस्सा हमें बताया गया। तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी हमें बताया गया था कि वो इतने गरीब थे और इतने गरीब होने के बावजूद उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने आगे बढ़ा और वो आखिरकार देश के प्रधानमंत्री बन गए।